काम करते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, यानी ऑलराउंडर है, हर चीज में काम करते हैं, जो भी चीज हमें मिल जाए, प्रोजेक्ट ठीक है, मिल जाए, हम उस पर काम। फर्स्ट क्लास। तो तो बेसिकली जो है ना, हमारा तारुफ तो अब आपका हो चुका होगा, आपने वीडियो जी वगैरह हमारी देख ली होगी ना। तो जी जी हमारा बिल्कुल जी। भी बेसिकली क्या है कि आजकल जो अमेरिका में ये सारे मसाइल हुए हुए हैं ना जी माइनॉरिटीज़ जी के साथ, तो अब जी सारी जी दुनिया भर की कंपनियां जो है ना, ठीक है, जी वो उन्होंने जितना जुल्म करना था वो कर लिया, ठीक है ना। जी अब वो जी। कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अच्छा। वो उनके जो CSR के पैसे होते हैं ना, कॉरपोरेट जी सोशल जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे होते हैं ना, वो अब वो जी सारे पैसे जो है ना वो लगा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिन पे जुल्म हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो जी जी उनका वो है कि ब्लैक लाइफ मैटर वाला मसला है, लेकिन हर तरह की जी माइनॉरिटीज़ के ऊपर इन्होंने जुल्म किया है, ठीक है ना। बिल्कुल और किया है, जो कोई शक नहीं। माइनॉरिटी जी को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो ये है कि भाई जितना हम्म। जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है उतना शायद किसी और पे जी नहीं जी हुआ। सबसे नहीं ज़्यादा हुआ, जुल्म बिल्कुल। मुसलमानों पे हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये बिल्कुल कहा हो कि रहा है। भाई अब बिल्कुल। 2 बिलियन मुसलमान तकरीबन है दुनिया में, और जी वो अगर हमारे साथ एक कलेक्टिव फोर्स बना लेते हैं, ठीक है, और हमने जी शनाख्त रख ली मुसलमान होने की, कि भाई कोई मुसलमान जी है जी तो बिल्कुल। मना नहीं करेगा कि यार मुझे उम्रा नहीं करना या हज नहीं पढ़नी, जी मना नहीं कर सकता वो, ठीक सही है ना। बात। तो नहीं कर हमने कहा सकते। यार देखो भाई, आपके हज के उम्रे की उम्मीद सबको है, ठीक है, सबके पास इतने बिल्कुल। वसाइल नहीं होते कि हज और उम्रा कर सके, लेकिन नीयत सबकी होती है। जी उस नीयत को हम आपकी बिल्कुल पूरा कर देंगे, आपके पास जो भी है, बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब हमने ये यहाँ जी तक कर दिया भाई कि हमारी कंसल्टेशन जो है ना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि यार भाई देखो, जी हम आपको जो है ना फ्री में कोई चीज़ नहीं दे रहे, ठीक है। इसलिए कि फ्री में कोई चीज़ सही। जो ऑफर करता है वो जो है ना धोखेबाज है, दगाबाज है, आपसे पैसे जी लेके भागना चाहता है। ये सारे मसाइल फ्री जी वाले मामलात में हो सकते हैं। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल फ्री में कोई चीज़ नहीं दे रहे आपको, हमारा देने का जो सही। निज़ाम है ना वो है करदन हसना, तो कुरान का निज़ाम है, ठीक है बिल्कुल। ना। इमरान खान साहब को भी करदन हसना की ठीक। ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, कि भाई वो सलमान बिन शेख आ रहे हैं और मेरी रोल्स रॉयस ख़राब हो गई है। अब किसी के पास रोल्स रॉयस हो तो दे दो, सही। तो मैं सलमान को रिसीव करके लेके आऊँ, ठीक है ना। तो वो सही भी बात। एक तरह का सही करदन बात। हंसना हुआ कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत जिसको है वो ज़रूरत आप पूरी कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल तो हमारा निज़ाम अब ये है, और सही। इसके लिए हमने कहा कि भाई हमारे अब्बा के नाम की, शेख अकबर अली मिर्ज़ा के नाम की क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट जी बना लेते हैं। इसलिए कि अभी तक दुनिया में क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट नहीं बनी, ठीक है ना। बहुत सारी फाउंडेशन जी और ट्रस्ट है, आपकी भी एक है, ठीक है ना। तो हमने कहा जी भाई जी एक जी क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट हम बना लेते हैं, और वो ट्रस्ट के अंदर जो है ना हम हमारे गोल्ड एंड डायमंड का जितना भी रेवेन्यू होगा ना, अच्छा खासा रेवेन्यू होता है गोल्ड एंड डायमंड का, तो हमने एक जी चीज़ तय कर ली कि भाई हम 0.5% ऑफ द रेवेन्यू वो हम अपने ट्रस्ट में डाल देंगे। तो इस ट्रस्ट के पास हमेशा पैसा होगा लोगों को करदन जी हंसना देने के लिए, ठीक है। एक काम सही। हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये ठीक। किया कि भाई ये जितने भी फंड्स जो है ना, जब आपने एक एनजीओ बनाई हुई है तो उस एनजीओ के पास पैसे आते हैं, मुख्तलिफ जी प्रोजेक्ट्स करने के लिए पैसे आपके पास आते हैं, ठीक है ना। जी तो हम ये कर रहे हैं कि भाई वो जितनी भी रकम आपकी है उसको हम 5% बढ़ा रहे हैं। सही। किस तरीके से, कि हम आपको आपकी रुपयों को सोने में तब्दील कर रहे हैं, और जब आप सही। मेंबर बन जाते हो हमारे सैम्स टीक्यूएल जी क्लब के मेंबर बन जाएंगे, जो $7200 की मेंबरशिप हमारी है, तो इसके बाद आपको जी सोना जो है वो 2% डिस्काउंट पे मिलेगा।
क्योंकि सही। दुनिया में सोना जो है ना, हमारी कंपनी है चालफू इंटरनेशनल, जो बेस्ट प्राइस पे सोना बेचती है, वो हम करते हैं LBMA प्लस 3%, ठीक है ना। तो जी वो हमारा एक जी सोने बेचने का तरीका। तो हमने कहा यार जो मेंबर बनेगा हम अब उनको 5% का फायदा वैसे ही करके दे देंगे। हम उनको सोना सही प्रोवाइड करेंगे 2% डिस्काउंट के ऊपर, 5% का फायदा हो गया ना। सही, बिल्कुल हो वो गया। जो बात कर रहे हैं वो होलसेल प्राइस की बात हो रही है। जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे, रिटेल्स की बात करेंगे, आप अपना लोगों को जमा करके सोने के कारोबार में डालना चाहते हैं, खवातीन जो है ना जी वो ज्वेलरी का कारोबार कर सकती हैं। अभी इमरान खान साहब ने अनाउंस किया ना, एक टास्क फोर्स बनाई है जेम एंड जी ज्वेलरी को डेवलप करने के लिए। ठीक। तो हम मदद कर सकते हैं उनको उस टास्क फोर्स के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आपके इलाके में सारा खजाना जो है ना मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो बिल्कुल आपको पिन पॉइंट करके बताएगी कि भाई यहाँ पे इतना खजाना मौजूद है, आपको निकालने में आसानी हो। ये जी। वो तो टेक्नोलॉजी अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना के साथ अब हुआ है ना। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब चाइना के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। मैं तो अच्छा टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ ना भाई, मैं टेक्नोलॉजी डेवलप भी करता हूँ और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करता हूँ। अब हमारे पास, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ चालफू इंटरनेशनल का, और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लोकेशन अच्छा। बता सकती है। मिसाल के तौर पे आजकल टेररिज्म के अंदर माइंस बिछी होती है ना, माइंस फटती है, लोग मर हम्म। जाते हैं। तो हमारे बिल्कुल पास अब हम उस टेक्नोलॉजी को इस तरह परफेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो जो छोटे से एरिया के अंदर माइन होगी ना, वो भी बता देगा वो, इस जगह पे माइन है भाई, बच के रहो, उस माइन को डिसंगेज सही। करो। तो इसलिए मतलब उससे बड़ा बिल्कुल। एरिया होगा तो वो तो हमारे लिए मसला है ही नहीं ना। तो जी हम जी बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा सिलसिला क्या है भाई, कि मैं ये चाहता हूँ कि बेनिफिट जो है ना, वो खैर के काम करने जी वाले जितने भी इदारे हैं ना, उनको ये बेनिफिट मिले। जी और ये तरीका सही बात। हमने सीखा युगांडा से। सही। किस तरीके से सीखा, मिसाल के तौर पे युगांडा में मुझे हमारे एक गोल्ड एंड डायमंड माइनर ने वहाँ पे इनवाइट किया, ठीक है, अच्छा। कि भाई जी आके हमारे यहाँ बच्चों के लिए यार स्कूल बना दो, आपके यूनिवर्सिटी के कैंपस बना दो, ये आप इस चीज़ों की ज़रूरत है हमें, ठीक है। हम्म। तो मैं गया वहाँ पे। उस वक्त एक्चुअली मुझे जाना कनाडा था, वो सीरियन रेफ्यूजी के चक्कर में। लेकिन फिर वो जी हमारे ये कसूले साहब थे, उन्होंने ये कहा कि भाई सीरियन रेफ्यूजी का मसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब हल कर देंगे कनाडा के, लेकिन आप जो है ना जी युगांडा आ जाओ। चला गया युगांडा भाई। कोई सब सारे लोग मना कर रहे थे भाई कि आप शेर के पिंजरे में जा रहे हो भाई, बच के कैसे आओगे वहाँ से। लेकिन मैंने कहा यार हम्म। ज़रूरत है, वो बंदा बुला रहा है और वहाँ हालत ख़राब है, लोग, मुझे पता है कि लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो जी। हमने उनकी बात के ऊपर मैं चला गया वहाँ पे, मैंने कहा चलो भाई। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ से सीखा किया मैंने, कि उन्होंने बजाय एनजीओ हम्म। बनाने के इन्होंने इमरान खान साहब का काम किया। क्योंकि इमरान खान की तो एनजीओ ऑलरेडी थी ना, उनकी एनजीओ बनी हुई थी। तो उन्होंने जी एनजीओ नहीं बनाई, उसने कहा यार अगर कुछ काम खैर का करना है ना तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना लो। तो उन्होंने अच्छा। वहां पे ब्रिज पार्टी बना दी। यूं समझ लीजिए कि इसी तरीके से हुआ जिस तरह इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बना ली ना। उसने ठीक। कहा यार बना लो तो कुछ होगा, सही। एनजीओ तो नहीं कर सकती ना हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते आप एनजीओ की बेसिस के ऊपर। तो जी जी वही वाला मॉडल जो जी है ना जी युगांडा में भी प्रैक्टिस हुआ, ठीक है। तो मुझे मॉडल अच्छा लगा वो, कि भाई ये ब्रिज करना है अगर सही। गैप जो है ना गरीब में और अमीर में। और युगांडा में किस तरह का मामला है कि पाकिस्तान में तो मिडिल क्लास है, ठीक है ना, जी पुअर भी है, जी बहुत ही रिच लोग भी हैं और मिडिल क्लास भी है। अफ्रीका में क्या होता है कि या सुपर रिच लोग हैं या सुपर हम्म। पुअर है, मिडिल क्लास नहीं है कोई। तो ये बिल्कुल। कसूले साहब ने ब्रिज पार्टी बनाई, और ब्रिज पार्टी का मकसद था कि इस गैप को ख़त्म किया जाए।
ठीक है। बिल्कुल तो हमारा भी मकसद अब ये है कि भाई देखें, हम ये चाहते हैं कि सारे एनजीओज, सारी कॉरपोरेशंस जो आज कोविड की वजह से परेशान है ना, वो हमारे साथ अगर मिलके जी काम करती हैं तो हम एश्योर जी करेंगे कि उनकी इकोनॉमिक वाइब्रेंसी अच्छी हो जाए, और उनके जो जी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे हैं ना, वो जी उसकी मदद से हम वो सारे इदारों को पाकिस्तान के, ठीक है जी, बलूचिस्तान में जी ख़ास तौर पे और सिंध में इसकी बहुत ज़रूरत है। कराची में मिसाल के बिल्कुल तौर पे भाई हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद पड़ी है, जी और पाकिस्तान स्टील मिल्स इतना ऑक्सीजन बना सकती है कि इंडिया का ऑक्सीजन का मसला हल हो सकता है। बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है प्लांट वो, हमारे इंजीनियर्स जो जी है ना, तो अब मिसाल के तौर पे आपकी एनजीओ है, एनजीओ है ना आपकी, जी आपकी जी जी एनजीओ ये कहेगी कि यार हम स्टील मिल के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैंपस बना देंगे, हम अडॉप्ट कर सही लेते हैं स्टील मिल्स को, ठीक है। ठीक वो अडॉप्ट कर लिया ना, क्योंकि आपकी एनजीओ अडॉप्ट कर सकती है, और वहां पे हम क्या बना रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी कैंपस बना रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी कैंपस भी सही बन गया, स्टील मिल भी रिवाइव हो गई, ठीक है जी, सही और सारे मसाइल हल हो गए। तो इस तरीके सही से हम ये क्या चाहते हैं कि सिख इदारे जो है ना, जो गवर्नमेंट के ऐसे इदारे जो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं हैं और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको हम अडॉप्ट कर जी लें। तो हमारी जो सैम सही क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट जो है ना, उनका निज़ाम ही इस जी तरह का है। हम जो है ना लगे हुए हैं गोल्ड एंड डायमंड माइंस के ऊपर। दुनिया में जितनी गोल्ड एंड सही डायमंड की माइंस है ना, हमारी ये एनजीओ जो है सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट उनको खरीद रही है, ठीक है। तो सही हमारा फोकस है गोल्ड एंड डायमंड के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर। अब यहाँ पे जो सही आपकी एनजीओ है ना, वो हमारे साथ जी कोलैबोरेट करके पाकिस्तान के ये इदारे जितने भी हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सही बस अडॉप्ट कर लिया भाई, अडॉप्ट कर लिया और वहाँ पे करके दिखा दिया कि देखो भाई, यहाँ पे पहले स्टील मिल में बंद पड़ी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, अब प्री स्कूल से लेके पीएचडी तक की तालीम दी जा रही है, और बेहतरीन तालीम दी जा रही है। वो सही हमारे पास पूरा निज़ाम है। एनर्जाइम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हमारी है, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान बना, हम्म, उसी मॉडल के ऊपर हम ये कैंपस बना सकते हैं स्टील मिल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में कोयटा में, अब मुझे बताया था तारिक भाई ने कि काफ़ी सारी ज़मीन है वहाँ पे उजाड़ पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना। बिल्कुल तो हमें उन बिल्कुल उजाड़ ज़मीनों को लेके, वहाँ पे अगर जंगल है तो जंगल में मंगल कर देना है। सही बात यार ये क्या हो गया, तो सब कुछ हो गया यहाँ पे भाई, पहले कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ है। तो ये काम सब हमें कुछ है करना है, और ये करने से हमारे बच्चों की तालीम का एश्योरेंस हो जाएगा, सारे लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेमतें हमें बहुत दी है, ठीक है जी। बिल्कुल और वैसे हमें ये पता जी है कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ भाई, हमने तो पाकिस्तान में भी परफॉर्म किया और पाकिस्तान से बाहर जाके भी परफॉर्म किया, लेकिन बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर तो गधों की तरह काम करते हैं, सारे उसूलों की पाबंदी करते हैं, ठीक है जी। जी नवाज शरीफ साहब अगर लंदन पहुंच जाए तो वो रेड लाइट से निकल नहीं सकते, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं होता वहाँ पे। सही बात और यहाँ पे वो जो है ना सारी रेड लाइटें तोड़ देते हैं पाकिस्तान आके। बिल्कुल ऐसा तो ही ये हमें, ये वाला निज़ाम जो है ना, वो हमें ख़त्म कर देना है कि भाई कानून की पाबंदी सारे लोग करेंगे, जो नहीं सही करेगा वो भुगतेगा। ठीक हो गया। तो हाजी साहब आपने क्या सोचा है, क्या करना है आपने बस अब बलूचिस्तान में बिस्मिल्लाह करो, खास कर? बिस्मिल्लाह करो। आपका ये है कि आपके साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, आपके जो फंड्स जी हैं वो आ जाएं। मैंने आपको मिशन बता दिया, मैंने आपको टारगेट भी दे दिया है भाई कि स्टील मिल्स बंद पड़ी अच्छा है, ठीक है जी, उस इदारे को अडॉप्ट कर लो। इसके अलावा नहीं फिर वो आपको तो मैंने बड़ी मिसाल दी, अडॉप्ट हम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं आपको अब छोड़ मैं आपकी बात बात बता कर रहा रहा था। हूँ सब नहीं, पता है कलामी माफ, हमारी एनजीओ जो है ना वो बलूचिस्तान लेवल पे हम काम करें, अभी हम स्टील मिल को तो अडॉप्ट तो नहीं कर सकते वहां पर जाकर। कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं अडॉप्ट ना, हम तो ग्लोबल है ना, मेरी जी जी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ग्लोबल है। अच्छा, आपका जो सही मैंडेट है ना भाई, आपका जो जी मैंडेट है वो आपने कहा बलूचिस्तान का है, जी बलूचिस्तान में तो काम कर सकते हो ना आप। बिल्कुल तो बलूचिस्तान के अंदर भी भाई यूनिवर्सिटियां भी हैं, स्कूल्स भी जी हैं,
कॉलेजेस भी हैं और उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है जिस स्टैंडर्ड के ऊपर उनको होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। उनको अडॉप्ट कर लो, उनको उस लेवल पे लेके आ जाओ। और हम क्या कर रहे हैं वहां पे कि अपनी ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल जो है ना, जो हमने इजाद की है ना, वो हम वहां पे बना जी देंगे। तो वो एक इनकम का जरिया भी बन जाएगा, बच्चों की तालीम भी हो गई, माएँ काम पे लग जाएगी वहां पे, और जो है ना पूरी फैमिली के लिए एक सस्टेनेबल इनकम का जरिया बन जाएगा। बस ये तो करना है। आप आपका जो मैंने मैंडेट है, जो एरिया में आप कंफर्टेबल हो ना, उस एरिया में आप काम करो। फिलहाल तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि भाई आपके पास सही जितना भी फंड्स अभी है ना, आप जैसे ही मेरे साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करते हो, हमारे जी सैम्स टिक्यूएल क्लब के मेंबर बनते हो, तो आपके वो पैसे जो है ना मैं 5% इमीडिएटली बढ़ा सकता हूँ। वो तो मैंने पहला काम कर दिया। किसने किया? सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट ने किया। और दूसरा काम आप क्या सही कर सकते हो कि भाई देखो ये इदारा जो ग्लोबल इदारा है ना, अब आपको तो एनजीओ बनाना आती है और एनजीओ चलाना भी आती है ना, जी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करो, जी आपका मैं सैम्स टीक्यूएल क्लब की मेंबरशिप हम आपको वेव कर देते हैं। ठीक है जी, आपका काम होगा सही सैम शेख अकबर अली मिर्जा क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट को एज एन एनजीओ जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती हो, वो आप रजिस्टर करवा लो। काम हो गया। अच्छा सही आप भी उसके डायरेक्टर बन जाएंगे। ठीक है जी, हमारे तारिक साहब को भी डायरेक्टर बना दें, हम भी डायरेक्टर बन जाएंगे, काम शुरू। चले, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ठीक है ना। तो मतलब ये जो मेंबरशिप होती है ना $7200 की, उससे कम ही खर्चे में आपका हमारा ये काम हो जाएगा। तो असल में आज तक मैंने तारिक भाई से एक बात की थी कि हमने एक सोचा था कि यहाँ पर बलूचिस्तान में ना, यहाँ पर इस टाइम जी जी अभी हम अगर गवर्नमेंट के इदारों को अडॉप्ट करेंगे, यानी उनको हम जो पहले से चल रहे हैं ना, अभी अगर जी हम जी। उस पर मेहनत करेंगे तो हमारी हमें बहुत काफी टाइम लगेगा। भाई हम ये देखो, चाह मैं आपसे रहे हैं आपका कि जो प्रपोजल है ना, आप मुझे ये बताओ कि जी आप क्या करना चाहते हो, और जो भी आपकी एजेंडा है ना। देखो, एडॉप्शन का जी काम कौन करेगा? एडॉप्शन का काम करेगी सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट। और सही आपको सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट को एज अ एनजीओ बनाने का काम आपका है, क्योंकि आपको एनजीओ बनाना सही आती है, आपने बना दी। और उसका एजेंडा बलूचिस्तान नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। सही आप उसको रजिस्टर करवा लो, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में वो चले, ठीक है, ऑफिशियली लीगली एथिकली काम करें। ये आप करवा लो, ये ठीक आपका काम हो गया। इसके बाद एडॉप्शन का काम, सारा मिशन वो हम अपना करेंगे। आपका जो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हो ना बलूचिस्तान में, वो सारी आपकी एनजीओ करेगी। टोटल बलूचिस्तान में सारा काम आप करोगे, और मैं आपको जी। सपोर्ट करूंगा, फाइनेंस करूंगा, हर चीज जो मेरे विजडम में है वो मैं आपको आपको करके दूंगा। तो असल में मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर इतनी सारी जमीनें पड़ी है जो बिल्कुल बंजर है ना, ठीक है। और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि बस बहुत उनको ज्यादा है पॉपुलेशन यहाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, हम हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ पर एक अच्छा सा एक हॉस्पिटल बनाते। ठीक है। ठीक है, और साथ में हम हाउसिंग स्कीम बनाते उन गरीबों के लिए जो झोंपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, डन हो गया। हम हम उनको मालकाना हकूक दे देते कि भाई ये आपका है, आप इन मकानों में आकर बैठ जाए, जिंदगी ठीक गुजारें। है, ठीक हो गया। ठीक है। इसके अलावा हमने ये सोचा था कि हॉस्पिटल के साथ हम एक स्कूल खोल लें, जी जी। जहाँ पर उन लोगों के बच्चे जो अब तालीम से आपका माइक बंद हो गया है तारिक भाई। जी जी, एक बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा, सही है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि यहाँ पर एक स्कूल हो, एक साथ में एक हॉस्पिटल हो, ठीक हो गया। और उसके अलावा हाउसिंग हाउसिंग स्कीम हो, जहाँ पर सिर्फ गरीबों के बच्चे, जो वो बच्चे जो यानी कि नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक हो गया। तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास साइट अवेलेबल है जहाँ पे ये काम करना हम शुरू कर दें?
पता नहीं निकल भाई साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, तस्वीर गई, चली गई। ये भी आ रही है साहब, अभी 1 मिनट जरा आवाज आ कर रही है रहे ना हैं। बाबा, आपकी आवाज आ रही है मुझे। लाख लग गया था इसको। क्यों नहीं लग रहा है? भाई मसला नहीं है, अगर अभी तस्वीर नहीं भी आती है तो प्रॉब्लम नहीं है। आ गए आ गए। आ गए, तो तस्वीर भी आ गई। जी भाई साहब, अभी आप कुछ फरमा रहे थे, मैंने तो बात कर अब ली थी। मुझे ये बताएं कि भाई इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एग्जैक्टली जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो ना, जिसमें हाउसिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीजें वहाँ पे बन जाए। जमीन आपके पास जी कितनी मौजूद है? जमीन के ओनर के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करो। अगर आपकी अपनी जमीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह, उस जमीन की डिटेल आप मुझे भेजो, मैं वहाँ प्रोजेक्ट ऑन करवा देता हूँ। उसको पूरे को फाइनेंस हम कर देंगे। सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट उसको फाइनेंस करेगी। सही। तो जमीन हम देख रहे हैं कि यानी पहले तो हम इसका प्रपोजल बनाए कि ये जाकर, क्योंकि प्लानिंग के तहत बंदा काम करे ना। अभी अभी हम जाते हैं ओनर से बात करते हैं जमीन के कि भाई हमें 500-600 फुट यानी 1 एकड़ चाहिए ना जमीन। जी यहाँ जी पर हम ये चीज पहले हम अपने अपने जो उनके साथ बड़ों के साथ बैठेंगे, उसका एक प्रपोजल बनाएंगे कि भाई ये इस पर, इस जमीन पे ये भी लगना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है और ये भी बनना है, ये 3 चीजें बननी है। तो ये टोटल बस आपको कितनी कितनी रकबा देखिए, हमें जमीन जरूरत पड़ी? मैं आपको अब उसका जवाब दे देता हूँ। जो आपने सवाल किया ना, उसका प्रपोजल ऑलरेडी बना हुआ है। जी जी। मिसाल इसकी इस तरीके से अच्छा दे भाई कि एक जी अगर इदारा ज़मीन अगर इतनी बड़ी है, मिसाल के तौर पे एक जी उथल के अंदर हमारे पास हमारे एक रियल स्टेट के आदमी हैं, जी अंजुम साहब है, कमांडर है नेवी जी के अंदर। उन्होंने उथल के अंदर मुझे जी। 360 एकड़ जगह दी है। ठीक है, अच्छा देख के रखिए कि भाई कोई बंदा है बेचना चाहता है, वो तो रियल्टर है ना, वो खैर के काम के चक्कर में नहीं, वो तो कह रहे यार जी जी जमीन खरीदो, फिर जो बनाना है बनाओ आप। ठीक है ना, मैं जमीन आपको जी। अब अच्छे दाम पे जी दिलवा देता हूँ। तो वो बात वो कर रहे हैं कि भाई सही। हम आपको 60 लाख रुपए एकड़ की तकरीबन उतने की जमीन जो है मैं नेगोशिएट करके आपको दिलवा दूंगा। हम्म, ठीक है ना, आप उसको खरीद अच्छा लो और फिर उसमें जो सही। चाहे बनाना शुरू करो। तो अगर वो 360 एकड़ जमीन है ना, तो उसके अंदर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। बिल्कुल मॉडल बन सकता है पूरा। और अलीगढ़ मुस्लिम बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल भी हो गया, स्कूल्स भी हो गए, जी सब कुछ हो गया। प्री स्कूल से पीएचडी तक की तालीम जो है ना वहां पे दी जाएगी। सही। तो मॉडल तो बना हुआ है ना भाई, री इन्वेंट करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ना। सर सैयद अहमद खान ने बना दिया था, छोटा सा स्कूल बना के शुरू किया था, आज वही वाला जी इदारा जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। सही बात। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है काम, क्योंकि मॉडल तो बना हुआ है ना, हमें कोई री इन्वेंट नहीं करना मॉडल। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना, वो दुनिया की जी मानी हुई मॉडल है, जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान बना। बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद करवाने वाले तो वही थे ना, सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल बिल्कुल। बस, तो वही मॉडल को हमें फॉलो करना है यहाँ पे। आप मुझे ज़मीन दो कि भाई ये ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, वो 99 ईयर लीज के साथ बिल्कुल ऑफिशियली हमें 99 ईयर्स की लीज चाहिए। ओनर हमसे दोबारा वो ले नहीं सकता, वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ना वहाँ पे हम। ठीक है, अच्छा जी 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 ओनर की ज़मीन है मिसाल के तौर पर ना, तो ओनर को जी जी हम उसका हिस्सेदार बना देंगे। मिसाल के तौर पे जो भी ज़मीन की कीमत होगी ना अभी, उस कीमत के जी हिसाब से उनका शेयर हो जाएगा वहाँ पे। तो उनकी फैमिली, उनके लोग, उनको बेनिफिट उनकी जमीन की ओनरशिप का मिलेगा। सही। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। बस ये है, ये करना है। अब जमीन आइडेंटिफाई करो मेरे लिए, ठीक है जी, और करीब करो, ठीक जो कराची से करीब ठीक। तरीन हो। बल्कि आप बोलो वही करो ना यार, कोयटा बहुत अच्छी जगह है भाई, कराची को छोड़ो आप। कोयटा कराची नहीं, मेरे कोयटा बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर बहुत अच्छी जबरदस्त जगह है। लोकेशन है यार, कोयटा कराची छोड़ के लोग कोयटा आ जाएंगे। चले, कोयटा आ जाएंगे, बिल्कुल आ कोयटा आ जाएंगे यार, जाएंगे। इतनी खूबसूरत जगह है कोयटा। खूबसूरत जगह है। और दूसरे इसके अलावा हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कोयटा के जो कैंट एरिया की तरफ है ना, कुछ हाँ, जमीनें हैं जी जी। तो यानी खाली पड़ी हुई हैं, यानी किसी की है, किसी की जायदाद है ना, सरकार की नहीं है, वो किसी की पर जायदाद ही की है। जिसकी भी है, आपने चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे आर्मी की जी जमीन हो, चाहे प्राइवेट जमीन हो, जी
ठीक है, जो सही। जिसकी भी जमीन है वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करेगा, हमें 99 जी। ईयर्स के लिए वो जमीन देगा। उस जमीन को सही। वो डोनेट भी कर सकता है खैर के काम के ठीक। लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, या वो चाहता है कि जी। उस जमीन से मुनाफा करें तो उसको मुनाफा भी देते रहेंगे हम, बिल्कुल सही। क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, एग्री बिजनेस का काम कर रहे हैं ना पूरा, जी जी बिल्कुल। तो मुनाफा बहुत जबरदस्त है। और कोई कारोबार में इतना मुनाफा नहीं है जितना हमारे कारोबार में, क्लाइमेट स्मार्ट फूड के अंदर पूरी बिल्कुल दुनिया को जरूरत है। तो अब आप बिस्मिल्लाह करो भाई, तारिक भाई को बना दो आप लीडर। इंशाल्लाह बस हम जी जी वो तो लीडर हैं हमारे। अब उसको लीडर बना दो, उसे कहो प्रोजेक्ट मैनेजर आप हो गए, अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गए आप, ठीक है जी। जमीन दिलाना आपका काम है, बाकी हम यंग बच्चे जितने भी हैं ना, हमारे इंजीनियर्स और यंग बच्चे जितने भी हैं ना बलूचिस्तान के, जी वो बनाने का काम करेंगे, ट्रेनिंग का काम हम करेंगे उनकी। जी प्रोजेक्ट के लीडर हो जाएंगे तारिक साहब, सही। और बस काम शुरू कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बस ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। हम पहले तो देखते हैं, जमीन की कोशिश करते हैं ना। नहीं, दो काम करने हैं आपको। पहला काम आपको ये करना जमीन की है, कोशिश करते हैं नहीं कि नहीं नहीं, हमें जमीन मिल जाए। पहला काम, उससे पहला काम वो तो तारिक भाई कर लेंगे। जी पहला काम आपको ये करना है कि सैम शेख जी अकबर अली मिर्जा क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट को आपको पाकिस्तान में एज एन एनजीओ इनकॉर्पोरेट करवाना है, ये आपका पहला काम है। ठीक जैसे ही ये काम होता है ना, ठीक है। मैं वजह बता रहा हूँ, जैसे ही ये काम कर लेते हो ना आप और हमारा बैंक अकाउंट खुल जाता है ना, उस बैंक अकाउंट के अंदर कियोसेरा के सारे पैसे आ जाएंगे। जी जो हमारी जापानीज कंपनी है ना, वो हमें सारे पैसे देगी इस जी जी प्रोजेक्ट को करने के लिए। पैसे हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सही। सिर्फ हमें उनको ये दिखाना है कि भाई आप जैसे लोग हमारे साथ ग्राउंड पे मौजूद हैं, जो ग्राउंड पे काम करेंगे, और हमारा ये इदारा ऑफिशियली लीगली एथिकली इनकॉर्पोरेट हो चुका है पाकिस्तान में। इसका बैंक अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर, एक इंटरनेशनल बैंक के अंदर, और वहां पे हम पैसे रिसीव कर सकते हैं कियोसेरा से। भाई ये चाहिए हमें, पैसे लेके आए ना भाई हम पाकिस्तान में, ऑफिशियली पैसे लेके आए सारे, और दुबई जाने की जरूरत ना पड़े हमें, डायरेक्ट पाकिस्तान में पैसे आए। बिल्कुल इंशाल्लाह। भाई ये करना है जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई, साहब आप खैरियत तैयार से? हो आप? आप सेहत खैरियत अच्छी से है? साहब? सेहत अच्छी है जी आपकी जी ना? बिल्कुल, हम तो भाई अब तैयारी कोयटा में में आप रहते हो तो सेहत का तो तैयारी पूछना ही नहीं में। चाहिए ना यार, हम तो गरीब लोग हैं भाई, हाँ धुआं खा खा के हमारा जिस्म हाँ, तो जो है ना घुल जाता है कराची में। अब मैं आके कोयटा में ही रहूंगा भाई। हम तो देखिए ना, सेहत से माशाल्लाह ये अवान है, माशाल्लाह अवान बहुत अच्छी जगह है अवान भाई तो किस आपकी, तरह बहुत अच्छी जगह है। तो हम दूसरा ये था कि कोयटा में ही हमारे एक आके जो दोस्त है ने ना, जैसे ही आप की जगह है आइडेंटिफाई ट्रैकिंग। करते हो ना, हमारा हेडक्वार्टर हम कोयटा में बना लेंगे भाई, और कोयटा से जी जी ऑपरेट करेंगे सारी चीजें। जी जी बिल्कुल। क्योंकि अच्छा है ना, क्योंकि वो मेरे सीपैक साथ का भाई सारा हैं मेरे प्रोजेक्ट जो है सारे, ना वो कोयटा और में ही होगा। अच्छी रखता है। जी जी। अच्छा, एक है हमारी ट्रैकिंग कंपनी। हाँ ट्रैकिंग कंपनी के हवाले से क्या बोलते हैं आप? ये साथी बैठा हुआ है जो है उनका ट्रैकिंग कंपनी का, ठीक है, कासिम भाई उनका नाम है। ओके, तो इससे थोड़ी बात करेंगे, क्या ठीक है, समझाते हैं आपको ठीक है, क्या? ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, कैसे हैं? आज आप ठीक है? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ का आपका कारोबार घर? करते हैं आप? मेरा ट्रैकर कंपनी है सर। किस चीज़ की कंपनी है? ट्रैकर, जो गाड़ी में ट्रैकर लगाता हूँ सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अपनी अब कंपनी वो का कंपनी थोड़ी, जी जी प्रोफाइल भेजिएगा। और हमारी जो कंपनी है ना, चालफू इंटरनेशनल, ठीक है, हमारी अमेरिका की कंपनी है, टूनिशिया के लोग ठीक है, उसमें सारे एक्सपर्ट्स हैं, और उनका काम ये है ठीक है, कि एग्जिस्टिंग कंपनी को दूसरे लेवल पे पहुंचाना। ठीक है, तो हमारी प्रॉमिस आपसे जबरदस्त। ये है कि भाई आपके बिजनेस के साथ हम एक इंजीनियर को ज्वाइन कर लेंगे,
ठीक है जी। वो इंजीनियर आपके कारोबार को 1 मिलियन पीजीसी या $2 मिलियन का कारोबार गारंटीड बना देगा, अगर ठीक है। अभी आप उतना कारोबार नहीं करते तो। ठीक है। अच्छा सर, ट्रैकर कंपनी में आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बड़े मसाइल आए ना, जी जी आए हुए तो हैं, मुझे कुछ पता है। हमारी कंपनी भी बहुत असर पड़ा। पड़ा ठीक है, है ना? बिल्कुल पड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, बलूचिस्तान में जो मैं कर रहा हूँ ना, वो एक बेहतरीन काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सर यहाँ पे अगवा बड़े तावान के बंदे जो रिकवर किए हैं, ठीक है। मतलब उसको मारने वाले हमने बचाए ट्रैक्टर के जरिए। और गरीबों की जो गाड़ियां है ना सर, जी लोग जी चिंते हैं, वो ठीक हमने है। रिकवर करके हमारे ट्रक वगैरह है, तो ठीक हमने है। बहुत काम किया सर। और ये जबरदस्त। बलूचिस्तान में सर एक जहाज है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि ठीक है ना? जो करंट अब बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, करंट बेस्ड जो ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी है ना, वो भी हम पाकिस्तान में लेके आ जाएंगे। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी ना, जो आपके पास होगी ना, वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी। सर अगर ये हो जाए ना, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम इनकलाब लाएंगे। ठीक है। ठीक है ना? और ठीक है। दूसरी बात सर, आपके एनजीओ के थ्रू, हाँ मिसाल यहाँ पे ड्राइवर है जो गाड़ी खरीदता है बेचारा, वो उस पे रेंट पे ना, ठीक है। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। आपके एनजीओ के थ्रू भी ये सिस्टम हम कर सकते हैं कि आप एनजीओ उसको चलाए ठीक है। एक सोशल वर्क की तरह। ठीक है। ये हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है आपका सर। बेसिकली जो है ना, जो प्रपोजल है ना आपका, वो आप हाँ। इंटीग्रेट कर दो कि भाई देखो, जो सैम्स टीक्यूएल में क्लब के मेंबर बनेंगे ना हमारे, उन ठीक है। मेंबर को हम ये सर्विसेज आपकी कंपनी के जरिए दे सकते हैं। कॉर्पोरेट मेंबर भी बन गए और इंडिविजुअल मेंबर भी बनेंगे ना। अच्छा, दूसरा मैं ठीक क्या है सर। गारंटी करता हूँ भाई, मैं गारंटी ये करता हूँ कि भाई हम आपको गाड़ी का मालिक भी बना देंगे, और उस गाड़ी के अंदर ये ट्रैकिंग सर्विस जो है वो अवेलेबल होगी फ्री। ये जबरदस्त, वो बेहतरीन हो जाएगा। मैं इसका प्रपोजल आपके लिए बनाता हूँ सर। बना ले, फर्स्ट क्लास, ठीक। बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये तो एक जाएगा। दूसरा सर, मेरा एक जाती वो है ना, सोच है, बोले, अगर हम खैरात की जगह लोगों को रोजगार दे दे। वही करना है, उसी वही तो कर रहे हैं भाई हम। अब मैं समझाता हूँ सर। बोले, मेरे इरादे में कोई सिस्टम बन जाए ना। ठीक है। अभी मिसाल, बंदा है पढ़ा लिखा है, उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। उसको हम एक खोल के देते हैं। मिसाल ठीक कोई है। एजेंसी खोल के देते हैं, ठीक है। 4-5 लड़के होते हैं, हम उसको एज ऑनर बनाते हैं, डायरेक्टर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कहना ठीक। अपने बंदों को क्या करता है, पैसे चना देता है जो गवर्नमेंट है, ठीक है। वो उसके लिए कंपनी खोलता है, उसको पार्टनर करता है 50-50 में। ठीक है। 50% गवर्नमेंट का है, 50% उनका है। ठीक है। हाँ, और अगर हम इस तरह कोई काम करें ना, मिसाल एक बंदा है जो कुछ काम नहीं कर सकता है, उसके लिए हम एक रेडी खोलते हैं, मिसाल फ्रूट की रेडी, सब्जी की रेडी। ठीक है। इतना खर्चा तो 50,000 आएगा। उसके लिए हम ये करें कि हम उसके साथ 50% पार्टनर भी हो जाए। ठीक है। वो अपने लिए मेहनत करेगा, हमारे लिए भी करेगा, हमारे लिए इसलिए करेगा ताकि वो उसको पता चले कि यार कोई बंदा मेरे साथ है, फिर वो मेहनत भी करेगा। जबरदस्त। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम एक ऐसे इदारा बनाए जिसपे हम स्किल सिखाए, वर्कशॉप और इलेक्ट्रिशियन, उसको स्किल सिखा, उसके लिए हम खुद का एक बिजनेस खोल दे। और उसको जिसको हम खोल रहे हैं ना, हमारे इदारा, जो इदारा हमारा आपका है ना, वो इदारा उसमें 50% हो, पैसे आप लोग दें। ठीक है। ठीक है, स्किल उनके पास है 50%। एक ये कि वो आपके लिए भी कमाएगा, ठीक है, अपने लिए भी कमाएगा, जबरदस्त, सदका जारिया बन जाएगा। जबरदस्त, ये चलता रहता है। हाँ, तो इस तरह सर मेरा एक इरादा है। ठीक है ना, बस ये मेरा इरादा है। देखिए, दो चीजें आपने बता दी। तो ये आपने क्या बताया अभी, आपने दो चीजें बता दी कि भाई आपकी ट्रैकिंग कंपनी है, उस ट्रैकिंग कंपनी के दो खैर के काम होंगे। वो क्या होंगे कि लोग जिनके पास स्किल्स नहीं है उनको स्किल्स प्रोवाइड करना। सही है। स्किल प्रोवाइड करके ठीक है, उन कारोबार को, जो कारोबार अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं, उनके साथ उनको जोड़ दो। स्किल के बंदे को कारोबार के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है ना, ताकि वो आगे जो है ना प्रोफेशनल तरीके से कारोबार को आगे बढ़ा सके।
नहीं है मोटा है। बिल्कुल सही है। और दूसरी जब बात मुझे ये बताएं आप, उसको हम मैं क्या बताऊं? अभी मुझे आप ये बताएं कि कारोबार, क्या है मेरा खुद छोटे कारोबार कितने हैं बलूचिस्तान में अभी? हम क्या बोल रहे हैं? जी जी सर, छोटे कारोबार की लिस्ट बना लें, एक कोयटा से शुरू करें और पूरे बलूचिस्तान मैं की लिस्ट बताता हूं। बना लें कि मैं भाई बना- छोटे कारोबार कितने हैं, जिस तरह के भी कारोबार करते हो, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब वो कारोबार रजिस्टर्ड नहीं ठीक है। है तो हम उनको फॉर्मल रजिस्टर करवा देंगे हाँ, ताकि वो ठीक फॉर्मल है। कारोबार बन जाए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे रेडी वाले का कारोबार जो है ना, वो कारोबार कर रहा है लेकिन उसका कारोबार रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल सही है। वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसकी दुकान खुल जाएगी। ठीक है, अब वो रेडी नहीं चला, उसकी सही है। दुकान होगी। सही है, ये काम करना है, ठीक है सर। 7 नंबर पर बस तो आपका जबरदस्त हो गया भाई। आपके मार्केटिंग के CSR के जो- पैसे जो इसमें लग जाएंगे। मार्केटिंग शो पे हो जाएगा सर। एक तो लोगों को सर रोजगार मिल जाएगा, अभी क्या दूसरा इंशाल्लाह इससे गुर्बत खत्म हो जाएगा। गुर्बत खत्म पाकिस्तान होगी। में इससे बड़ा काम कोई भी नहीं करते। जबरदस्त जबरदस्त हम भाई। मेरे याद है नहीं जो किसी को हम कारोबार देते ताकि खुद भी कमाए इज्जत के साथ और हमारे लिए भी कमाए, बिल्कुल तो उसी से कमाएंगे। चलता रहे। चले इनकलाब हो हम जाएगा सर। हम तो मेरा नियत idea ये ना, मेरा करते हैं, idea- हम अपना नियत बाकी ये idea करते था। हैं, हम नियत ये करते हैं बिल्कुल कि भाई कोई कराची में, पाकिस्तान में कोई भी मांगने वाला ना हो, हाथ ना बस, फैलाए, और पूरे मुल्क में हम कर सकते हैं ये, बस खत्म। पूरे मुल्क में अगर मांगने वाला है उसको हम लाएंगे, उसको हम मसाइल देखेंगे, अगर वो वाकई मसले में है तो उसको हम कारोबार सिखाएंगे, नहीं उस नहीं, कारोबार में वो लाएंगे। सिलसिला क्या होगा कि भाई उसको हम सड़क से उठा लेंगे, पहले सड़क से उठ जाए, वो बिल्कुल आए हमारे स्कूल के अंदर आ जाए, हमारे स्कूल के अंदर अच्छा खाना खाए और जो काम वो कर सकता है वहां पे करे, बिल्कुल और उनको आप बिल्कुल देंगे सर। अच्छा और मुआवजा। उसको हम ट्रेनिंग दे दे, किसी को मिसाल पढ़े लिखे को मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे दे, दे देंगे। किसी को रेडी कारोबार उसकी ट्रेनिंग दे दे, किसी को स्किल सिखा दे, बिल्कुल ठीक है ना। ये भी एक हुनर है, तालीम के साथ साथ ये बहुत जरूरी है सर। बस। और इससे रमजान बहुत के फर्क आज की पड़ेगा। मुबारक रात के अंदर भाई ये नियत करते हैं कि पाकिस्तान में हम किसी पाकिस्तानी को खुदा के आगे हाथ फैलाने के अलावा वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बस ये कर लो, आप नियत कर लो ये। बिल्कुल बस हम तैयार ये हैं उस नियत पे है काम हमारे करने साथ, के लिए। नियत साफ रखना है सर। और लोगों के लिए हमने आसानियां पैदा कर दी, आसानियां पैदा करें। और वो जो मैं ये बोल रहा हूँ कि 50% उसके साथ पार्टनर हो जाए, वो जी, इसलिए जी। मैं बोल रहा हूँ ताकि उनके अंदर एक मुकाबला हो और उसके चेक एंड बैलेंस को पता है कि मेरे साथ कोई पार्टनर है, फिर वो ये चीज खत्म नहीं करेगा, वो मेहनत करेगा। उसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए लड़के रखेंगे, ठीक है ना, MBA के लड़के रखेंगे जो उसको चेक एंड बैलेंस करेगा। मिसाल 100 बंदों को एक बंदा देखेगा, ठीक है, इसी तरह हर जगह, ठीक है। उसके साथ उसके चेक एंड बैलेंस भी होगा, ये आपने ये कमाया, ये है, ये पैसे, ठीक है, क्योंकि इससे फिर ये कि उनका मुकाबला शुरू हो जाएगा और वो काम को सारा काम कर समझ के करेंगे। बिल्कुल सही। किसी को 50,000 देते हैं कि आप रेडी लगा लो, वो 2 दिन में आके फिर भाग जाएगा, ठीक है। हम भागने नहीं देंगे। नहीं वो उस अब तरीके उसको- से नहीं करना ना। मैंने आपको क्या कहा हमने यही कि कर भाई सकते हैं। अनऑर्गेनाइज बिजनेस कोई भी नहीं होगा पाकिस्तान में, कोई मांगने वाला नहीं होगा और कोई ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो टैक्स वो अदा मांगने ना वाला करता हो। होता है, नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि मांगने वाले को मैं टैक्स पेयर बना दूंगा। टैक्स तो पेयर जब भी बनाएंगे आएंगे सर, एक ये बार बहुत पूछा बड़ा नहीं काम हो जाएगा। जो ये मेरा अपना जाती मेरा, ये मैंने बस। किसी ने सुना, ये मेरा जाती आइडिया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता हूँ मेरा काम हो जाए ना पैसों का, मैं खुद करूंगा। बस ठीक है, डन हो गया, हम तैयार हैं। ठीक है सर, हम तैयार और हैं। ये जो ट्रैकर कंपनी सर, हमारी ट्रैकर कंपनी मेरी अभी फिलहाल बंद है ना हालात की वजह से, हाँ ठीक है ना। ठीक आप है। उसको मैंने खोलना है, उसके लिए पैसे भी लगते हैं। पैसे तो फिलहाल आपको पता है कि कोविड की वजह से नहीं आ रहे वो ना। मुझे आप प्रपोजल मैंने भेजो ना 1.5 भाई, करोड़ मैंने मुझे आप प्रपोजल भेजो, हाँ। मैं फाइनेंस करवा दूंगा चालफू इंटरनेशनल के जरिए से। ठीक है, हमारी अमेरिका की कंपनी है ना, वो काम ही ये करती है भाई। अभी मैं प्रपोजल में आपको क्या लिखूं सर, मुझे समझा दे भाई देखो ना, या व्हाट्सएप पे कर दे तारिक भाई। आपकी कंपनी का प्रोफाइल हाँ। भेज दो, ठीक है जी। कोविड-19 में जो ठीक आपकी है। कंपनी का प्रॉब्लम है वो बता दो, और इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए, री इंजीनियर करने के लिए आपका प्लान क्या है वो बता दो।
ठीक है, फिर आप ये बता दो कि इसको काम को करने के लिए मुझे मिसाल के तौर पे इतने पैसों की जरूरत है, तो पैसों का इंतजाम मैं करवा दूंगा आपका। बस सही है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर सर, ठीक है, मैं करता हूँ ये दोनों काम सर मैंने आप कर रहे हैं यार सर। अभी फुल करता है, फुल बिजी है, ठीक है करना सर, भी हो ठीक हो जाता गया? है, फुल बिजी है, बिजी थे पुनः आए तो नहीं था कोई। ठीक है सर, इंशाल्लाह इस दो काम को हम तो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मुबारक बस अब ये इंशाल्लाह। काम आपको करना है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मतलब ये सारे जो है ना स्मॉल बिजनेसेस ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, हमारे एनजीओ जो है वो फाइनेंस हो जाएंगे अच्छे तरीके से। हमें अब नेक्स्ट स्टेप जो है जो मैंने बताया, सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट को आप इनकॉर्पोरेट करवा लो, पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली लीगली इनकॉर्पोरेट हो जाए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट खुलवा लो, तो मैं कियो सेरा के पैसे पाकिस्तान में लेके आता हूँ। बस सही है इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा आइडिया तो पसंद आया था, साली के बड़ा लड़का है वो तो शुरू बोला आइडिया सही है सर, जबरदस्त है भाई, टीम आपकी सॉलिड है और हम चाहते हैं कि अब ये आपका कोयटा जो है ना वो वाकई एक पाकिस्तान का बेंचमार्क सिटी बन जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्योंकि यहाँ पे छोटा है आपने ना। पहले आपने बताया था कि यहाँ पे खजाने, यहाँ पे ठीक बहुत है। खजाने भी है, बहुत काम है सर। सब कुछ है, कोयटा मतलब तो बस मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ अपना बस। हेड ऑफिस कोयटा में बनाने के लिए। बस मेहरबानी सर, बस खत्म, बिस्मिल्लाह जब करते आओगे हैं, हम आपको मदद करेंगे सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम आपके साथ है सर, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसके, नहीं हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला इस मिलजुल मिशन में के मैं आपके साथ। हमारी और हाँ। हमारे, मैंने तारिक भाई को बताया था कि भाई जब एक और एक दो आदमी मिल जाते हैं ना तो 11 की कुवत हो जाती है। बिल्कुल 11 की, और 11 अगर इखलास में हो तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और इंशाल्लाह सर बस बड़ी तो अब ये है कि आप जो है ना आप लीड करके जी, अपना जी। बिजनेस प्लान मुझे भेज दो, ठीक है, एनजीओ की आपकी सारी डिटेल, आपके जो सीएसआर के काम है वो बता दो सारे, ताकि वो सीएसआर का भी आपके प्रपोजल भी साथ एग्जीक्यूट हो जाए। बहुत जबरदस्त प्रपोजल है। फिर हमारा ये जो हॉस्पिटल, फार्म स्कूल और साइट जो है ना वो तारिक भाई आइडेंटिफाई कर दें हमारे लिए, तो साइट एक सेलेक्ट कर लो आप कोयटा के अंदर और हम वहाँ पे आके काम शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। हाँ, और ठीक है, ये तारिक भाई से बात करें। जी हाजी साहब, ठीक है तारिक भाई, साथियों से बात हो गई, बस अब बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह, हम हर टाइम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, डन हो गया। अब बिल्कुल तैयार हैं। सारा जो है ना कोयटा के लिए कोयटा को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाने का आज हमने प्रपोजल डिस्कस कर लिया। ये मीटिंग को हम सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी, मैं पब्लिक बना दूंगा इसको ताकि सब लोग देख सके कि भाई हम क्या पाकिस्तानी मिलजुल के क्या कर सकते हैं। बैठे उनके अलावा और भी हैं कुछ, और ये तो बिल्कुल ऐसे मुझे किया हुआ है ना कि बस बड़ा भाई सारा सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी मीटिंग हुई तारिक भाई, देर से हुई लेकिन बहुत अच्छी हो गई, ठीक है इंशाल्लाह। बस अब बिस्मिल्लाह करते हैं और काम शुरू करो भाई। आप जो है ना लीड करोगे सारे प्रोजेक्ट्स को और बाकी यंग लोग जो है ना सारे आपके साथ मिलके काम करेंगे। वो कैंट वाला क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मेरे से, इब्राहिम भाई से भी आ गया, कराची से कल पहुंच गया वापस। अच्छा ओके, इब्राहिम बलोच जो है, हाँ बलोच जो था, मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि मैं कराची हूँ लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, हमारी मुलाकात नहीं। अच्छा नहीं मिले, कल आया वापस आया ना, बस ठीक है। वो आई थिंक रमजान में स्केड्यूल बन नहीं सका मुलाकात करने, उसको मैंने टाइम भी दिया हुआ तो मैं जा नहीं पाया। बस ठीक है, वो भी हमारे साथी हैं भाई, उन सबको साथ लाओ और हम चाहते हैं कि भाई सारे लोग जो है ना अच्छी इकोनॉमिकली वाइब्रेंट जिंदगी गुजारे कोयटा के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, चले। और जो भी मतलब इधर का है सिस्टम वो बताएं, भाइयों को समझा दिया आपने, बाकी भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जैसे बोलेंगे आपके साथ है। नहीं बस अब ये रिकॉर्डिंग आप सबके साथ शेयर कर दोगे ना तो आगे अब पूरा प्लान बन चुका है। जी आगे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हमें अब बिस्मिल्लाह करके अमल करना है, प्लानिंग हो चुकी है सारी। बस अब हम कहते हैं ना कि इल्म के साथ लाजिम अमल है,
तो अब अमल करने का वक्त आ गया है। नहीं, वो कह रहे कि हमारी जो ट्रस्ट है ना उसको रजिस्टर करवाओ यहाँ। कोयटा में हाँ, नहीं पूरे पाकिस्तान में। बंद नहीं किया पूरे पाकिस्तान में है। हाँ, रजिस्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? वो इस्लामाबाद से होगी, इस्लामाबाद से वो कर लेंगे उसको, खैर वो इस्लामाबाद से होगी। पूरे पाकिस्तान की जो होती है वो इस्लामाबाद से होती है ना, कराची से कि इस्लामाबाद से, ऐसे ही यहाँ ना से भी सर? होती है भाई, इस्लामाबाद से होगी ना। वो करवा लो, जो भी फॉर्मेलिटी हाँ है जी। ना उसको कंप्लीट करवा लो, हाँ जी। ताकि हमारे ये जो कियोसेरा के पैसे हैं ना, वो मैं चाहता हूँ कि फौरन सबसे पहले आवाज नहीं आई। युगांडा ये से बात। पहले भी पाकिस्तान में आए वो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास टीम मौजूद है ये काम करने के लिए, ठीक है। कंक्लूड करें मीटिंग को। अब निस्फ़े लैल का टाइम हो रहा है, थोड़ी इबादत करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही कासिम भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपकी इबादत के टाइम में खाली एक छोटी सी बात पूछनी थी, इजाजत है? बोले बोले। हसब बहाई फेथ वालों से कोई आपने कांटेक्ट किया है? किससे? इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में भी इनके मेंबर बैठे हुए हैं एनजीओ के हवाले से। जी जी, बहाई फेथ हमारे ताल्लुक है यूनाइटेड नेशन से। नहीं, यूनाइटेड नेशन जो है वो बहाई फेथ से इंस्ट्रक्शन लेके चलती है। नहीं वो मतलब जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है ना, हेड ऑफ मेंबरान, जी जी, उनसे कोई आपने हलवाल किए इस बारे? नहीं, हमारा एक ग्रुप है C4 का, ठीक है जी। उस C4 का ग्रुप अच्छा साहब, 350 से 500 एकड़ जमीन आपको कागजात के साथ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। डन हो तो गया। उसके अपोजिट जो उसका ऑनर होगा उस जमीन का, उसको आप शो ऑफ क्या करोगे बैंकिंग के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से? मतलब ये कि वो इतनी बड़ी जमीन अलाट, वो तारिक भाई ऐसे हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, वो इनके मतलब पाँव में आके बंदा हम बिठा देंगे जिनकी 350 से 500। जी जी, ठीक है, ठीक है। तो ये है कि उस बेसिस पर उस बेसिस पर अगर वो इतनी 99 साल के लिए जमीन लीज पे कर रहा है, जी तो जी, उसके अपोजिट वो आप क्या शो कर लोगे कि बैंक स्टेटमेंट के उस पर? बैंक स्टेटमेंट तो जरूरत है ही नहीं ना भाई, किसी को बैंक स्टेटमेंट से क्या करेंगे करना उनको। अगर वो ये चाहते हैं कि भाई नहीं आप नहीं समझे मेरी बात। मैं मिसाल दे रहा हूँ हम उनको जमीन भाई, पे मैं मिसाल दे रहा हूँ ना आपको जी जी कि ये सारा प्रोजेक्ट का फाइनेंस जो है ना वो कौन कर रहा है? सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट कर रही है पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस। और उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कियोसेरा से आ रही है। कियोसेरा जापानीज कंपनी है, वेबसाइट देख लेना। अगर वो कहता है कि यार कियोसेरा पे उसको यकीन नहीं है, तो उसको फिर कहो जो हमारा अबू राशिद बंदा था ना दुबई के अंदर, मेरा गोल्ड का व्यापारी है, वो फिर कहता है कि जो आपसे फालतू की सवालात करे ना और फिर ऑन बनने की कोशिश करे ना, उनसे ये कहो कि दिस इज माय वे और द हाईवे, ठीक है। कोई फिरौनियत ना करे हमारे साथ मिलके कि मैं जमीन का मालिक हूं तो मुझे ये दिखाओ और वो दिखाओ। हम कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह किसी को नहीं दिखाते हैं। मतलब उससे हम लोग यही बात कर रहे हैं अपनी जमीन से की कॉलेजेस की। नहीं, देखो उसको अपनी जमीन से कोई बेहतर फायदा करना है ना, जो चीज मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ वो ये क्या कर सकता हूँ कि भाई अभी जितना मुनाफा उसको हो रहा है ना, उससे 10% ज्यादा मुनाफा दूंगा उसको मैं। ठीक और 10% उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं समझ गया। ठीक है सर, ठीक है, ये ठीक है। सब आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर हम लोग तो ऐसे तारिक भाई के छोटे भाई, हमारे बुजुर्ग हैं और हर मामले में हमारे मशहूर हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाइस टू मीट यू। इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह जो है ना इस पर काम करेंगे। आप तारिक भाई से हलवाल कर लें। ले बिस्मिल्लाह। जी हाजी साहब। तारिक भाई दुआ के इल्तिमास काज, बस अब करें। आपका अपने सारे अपने टीम मेंबर से मुलाकात करवा दी आज, और तकरीबन अब ये सारे सवाल के जवाबात जो है ना वो मिल चुके होंगे सबको, ठीक है जी। और कोई एडिशनल सवाल की जरूरत हो ना तो मेरे वीडियो चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख लीजिएगा।
जी जी बिल्कुल तीनों जबानों इंशाल्लाह में मौजूद इंशाल्लाह है, अंग्रेजी में भी मौजूद है, उर्दू में भी है, ठीक है। तो आप वो मौजूद हैं, तो जी, जी, सारे लोग उसको देख सकते हैं। डेली और ये वाली वीडियो जो है ना डेली तारिक भाई, ये वाली वीडियो भी हम सबसे शेयर कर लेंगे, ठीक है जी। सर ठीक है तो बड़ी मेहरबानी मैं आप लोगों को जो है ना अब इंटरनेशनल पर्सनालिटी बना रहा हूँ। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह तारिक भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है ना पूरी दुनिया देखेगी, इंशाल्लाह और साथियों के साथ मेरे हमेशा ये मुस्कुराहट जो है ना चेहरे पे रहनी चाहिए। बिल्कुल बस आपके ओके ओके चलो अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज दुआ के इल्तिमास, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखना दुआ के इल्तिमास, दुआ के इल्तिमास। वो